चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज योर रेप्यूटेशन। तो आपकी रेप्यूटेशन को लोग किस तरीके से देखते हैं या क्या आपके बारे में सोचते हैं। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है आपके लिए एस ऑफ कप्स और हर्मिट भी आया है। तो यहाँ पे मुझे वर्गो एनर्जी भी लग रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे आपकी ऐसी रेप्यूटेशन है कि आप जो है फास्ट मूविंग इंसान हो, अपनी लाइफ में बहुत तेजी से तरक्की करना पसंद करते हो या काम करना पसंद करते हो। आपको जो है एडवेंचरस नेचर आपका होगा। आपकी जो चाइल्ड लाइक नेचर है, या ये कह सकते हैं कि जो इनर चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये नहीं है कि मतलब आप एक एज में आ गए हैं तो आप टिपिकल उसी तरीके से बिहेव करोगे। आपको जो है मस्ती मजाक करना, आपको जो है जोक्स को क्रैक करना, या आप हाजिर जवाब बहुत हो सकते हो। आपको जो है कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ों को चूज़ करना या इनोवेशन लेकर आना, और उसमें जो है आप अच्छे लगते हो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपका मेकअप जो है वो, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, आपके ऊपर जो है वो बहुत बुरी वाला मेकअप भी करा जा रहा है कि कोई गलत तरीके से मेकअप कर रहा है, उसके बावजूद जो है आप सुंदर लगोगे। तो इस तरीके की एनर्जी, आपके जो फीचर्स हैं वो ऐसे ही हैं। आप जो है जेनेटिकली भी आपके ऊपर एक तरीके से ब्लेसिंग है कि आप जो है सुंदर लगते हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होगे और अपने कार्य के लिए या काम के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि पैसे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और उसके लिए पेशेंस भी रखते हो। ये नहीं कि आज करा है तो कल तक जो है वो आप एंजाइटी फील कर रहे हो, नहीं, आपको है यकीन कि आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है आपकी, और आपकी रेप्यूटेशन भी इसी तरीके की है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। आप जो है बहुत ज़्यादा जो है लविंग, केयरिंग और स्वीट हार्ट वाली एनर्जी है, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई हल्के में ले लेगा। आपकी स्वीट एनर्जी अलग बात है, लेकिन आपके पास विजडम भी अलग तरीके, आपकी हाई बाउंड्रीज होगी। आप जो है ये नहीं कि, जैसे मान लीजिए, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कि कोई भी इंसान जो है वो आपके घर में आ जाएगा या आप उसको जो है अपने बेडरूम में ले आओगे, नहीं। आपकी जो प्लेस है आप वहीं तक रहिए। तो आपका ये नेचर है। आप ऐसा भी नहीं करोगे कि किसी को जो है बुरा भला कह के भगा दिया, ऐसा भी नहीं करोगे। लेकिन आपकी जो प्लेस है आपको पता होनी चाहिए, आपकी बाउंड्री जो है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड है, वर्गो एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप जो है अपने पास्ट लाइफ में भी जो है शामन रहे होगे, या फिर जो है आपके पास बहुत सारी विजडम है। लोग जो है आपके पास कह सकते हैं कोई ना कोई एडवाइस लेने आते हैं, लाइफ से रिलेटेड या किसी भी तरीके से रिलेटेड जो है आपके पास आते होंगे, और लोग जो है आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, रिलाय करते हैं कि आप जो है सही एडवाइस दोगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपने जो है काफ़ी एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में इंक्लूड किया है, या आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये जो चीज़ है वो आपकी पास्ट लाइफ से आ रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने इसी लाइफ में जो है सब कुछ सीखा है। जो भी आपके पास विजडम है वो जो है आपकी पास्ट लाइफ से आ रही है, और बहुत सारे इनकारनेशंस में जो है आपको विजडम मिली होगी, जिसकी वजह से आप एक वाइज सोल की तरीके से देखे जाते हो। आपको जो है अटेंशन सीकर नहीं हो आप, कि आपको अटेंशन चाहिए। लोग आपको खुद अटेंशन दे देंगे, आप जो है अटेंशन के लिए पीछे नहीं भागोगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द लवर्स। बहुत सारे लोग जो है आपके मतलब रोमांटिकली आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, या फिर जो है आपसे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ है। लेकिन आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा पिकी पर्सन हो। मैंने कहा ना कि आप वाइज पर्सन हो। आपकी रेपुटेशन भी ये है कि आप किसी को ऐसे ही जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर लोगे। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और किस इंसान की कहाँ तक नीयत है, वो कितना मेच्योर है, कितना मेच्योर नहीं है, और उसका क्या पोटेंशियल है। तो आप उस बेस पे जो है अपनी लाइफ में किसी को एज ए पार्टनर लेकर आना चाहते हो। अदरवाइज जो है आपके पास कोई भी मतलब खाली जगह नहीं है। कुछ इस तरीके की आपकी रेपुटेशन है, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी आपका एज हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, लिब्रा एनर्जी है। आप कट थ्रोट वाले इंसान हो, थोड़े से रूथलेस भी हो गए, ब्लंट हो गए। अब ये चीज़ जो है वो कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती। जिनको सच डाइजेस्ट नहीं होता है उनको आप बुरे लगोगे।
ऑब्वियस सी बात है। तो आपके कुछ हेटर्स भी होंगे और आपको कुछ प्यार करने वाले भी होंगे। प्यार करने वाले ज़्यादा है, हेटर्स कम होंगे, लेकिन हैं। ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है क्योंकि आप सच बोल देते हो और सच जो है वो हर इंसान को जो है डाइजेस्ट नहीं होता। वो जो है एक इल्यूज़न में जीना चाहता है या ग्रुपिज़्म में खेलना चाहता है। आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, प्लस जो है आपको सच्चाई जीवन की पता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। मैंने पहले भी कहा था वर्गो एनर्जी है। यहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में हेवी वर्गो एनर्जी होगी या फिर जो है वर्गो वीनस में भी हो सकता है, तभी आप इतने अट्रैक्टिव भी दिखते हो, जो भी आपका जेंडर हो। तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, सिर्फ काम के प्रति नहीं कि जिस काम से पैसा मिले। अगर आप मान लीजिए घर में भी अपने रूम को सही से रख रहे हो, आप जो है वो नीट एंड क्लीन रहना पसंद करते होगे, तो आप अपने रूम में भी जो है प्रॉपरली साफ सफाई रखना पसंद करते हो। जो भी आपका रूम हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जितनी भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से जो है आप नीट एंड क्लीन रखना पसंद करते हो। ये नहीं कि जो है आपका जो कंप्यूटर है उस पे जो है बहुत सारी धूल जमी हुई है और आप ऐसे ही काम कर रहे हो, तो आपको सफाई बहुत ज्यादा पसंद होगी। या आपको ओसीडी भी हो सकता है। ओसीडी मतलब कि जैसे मान लीजिए ये जो कार्ड्स है वो बिल्कुल सीधे ही रखे हों, तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। ये नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी कोई भी चीज़ फेंक दी, तो आपका ऐसा नेचर नहीं होगा। आप बहुत मेटिकुलस पर्सन हो, तभी वर्गो एनर्जी या मर्करी आई है। और जो भी काम सीखते हो बहुत फास्ट लर्नर हो, बहुत तेजी से सीखते हो, और जो सीखते हो फिर उसको काम कर भी पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट है। स्कॉर्पियो एनर्जी है। आपको पता है कि आपका लास्ट इनकारनेशन कहाँ हुआ था। हालांकि आपको जो है एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि कहाँ हुआ था, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, आपको कुछ विजुअल्स आते होंगे या आपको एक अंदाजा है कि वहां पर जो है आपका ये लास्ट इनकारनेशन कहीं ना कहीं हुआ था। और मुझे ये जो जगह लग रही है, मतलब प्लेस लग रही है, मोटा मोटा मैं बोल रही हूँ, वो जो है कुछ यूरोप की कंट्री और कुछ मिडल ईस्ट कंट्रीज, जैसे सऊदी हो गया या फिर जो है वो अजरबैजान हो गया, बाकी जगह जो हो गई, इस तरीके से मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, जो ईस्टर्न यूरोप है, टर्की हो गया, ठीक है, तो वहां पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए जो है आपके पास इस तरीके की विजडम है और अब वहां पे आप शैमन रहे होगे। और ये नहीं कि अननोन शैमन, काफी ज्यादा आपका नाम हुआ होगा या जो है हिस्ट्री में भी आपका नाम लिखा गया होगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा ऑब्वियसली कि आप ये थे। लेकिन हाँ, आपको एक अंदाजा जरूर है, इस तरीके से है। तो आपकी जो पास्ट लाइफ भी है वो भी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। एंजल्स जो है, जो स्पिरिट है, वो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। और आपकी रेपुटेशन भी ऐसी है कि लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपके पास साइकिक एनर्जी है, या आप जो बोलते हो वो अगले 2 दिन में या हफ्ते भर में हो जाता है। तो लोग जो है आपको सीरियसली लेते हैं, आपको जो है हल्के में नहीं लेते। और जो हल्के में लेते भी है या लेने की कोशिश करते हैं, उनको जो है फिर रिजल्ट भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। आपकी जो शादी है, अगर आप सिंगल हो और अभी तक सिंगल हो और आपकी जो शादी नहीं हुई है, बस इतना समझ लो कि आपकी शादी जो है वो किसी भी पास्ट लाइफ के पर्सन से होगी। तो जिस पास्ट लाइफ में आपके हस्बैंड या वाइफ रहे होंगे, या आपका सोलमेट रहा होगा, या आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली मेंबर होगा, उसी से आपकी शादी होगी। आपकी जो है ये 3D वाले लोग या फिर से जो दुनियादारी को ही महसूस करते हैं, उससे जो है नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप जो है डिजर्व ही नहीं करते इस तरीके के लोग। आपके अंदर बहुत ज्यादा प्योरिटी है, इनोसेंस है अभी भी, और आप एक ओवर अचीवर हो गए, उसके बावजूद जो है आप में हम्बलनेस है। वो इसी वजह से है क्योंकि आप वाइज हो और आपको लोग इसी तरीके से देखते हैं। आपकी रेपुटेशन भी जो है वो यही है। और लास्ट में आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप जब दोस्त बनाते हो, चाहे वो कम दोस्त हो, गिनती में कम हो, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग होंगे, इस तरीके की एनर्जी है। और आपके लिए वो दोस्त भी जेलसी नहीं रखेंगे कि आप जो इतनी तरक्की कर रहे हो। आपके ऐसे दोस्त नहीं होंगे, आप उन्हें दोस्त नहीं मानते होगे। और आप भी जो है उन लोगों के लिए हमेशा जो है इस तरीके से सोचोगे कि अच्छी बात है कि वो जो है अपनी ज़िंदगी में तरक्की करे, आपको कभी जलन नहीं होगी। तो पैसे रुपए के पीछे जो है जो जलन हो जाती है लोगों को, और एक दूसरे से दोस्ती टूट जाती है वगैरह वगैरह, जो संसार में होता है, वो आपके लिए नहीं होगा। और आपकी रेपुटेशन भी ऐसी है कि आपको जो है, आप अपना ट्रेंड खुद ही सेट करते हो। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को फॉलो करो, आप ऑलरेडी एक लीडर हो और बाय बर्थ जो है आप एक लीडर होगे। तो इस तरीके की आपकी रेपुटेशन है, आपको इसी तरीके से देखा जाता है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज। नेक्स्ट आ रहा है लिम्नोसिटी, शाइन। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लाइफ पर्पस। आप अपने लाइफ पर्पस पे काम कर रहे होगे या करोगे, ठीक है, जरूरी नहीं उससे पैसा कमाओ, लेकिन लोगों की आप मदद जरूर करोगे। नेक्स्ट आ रहा है इनर पीस। आपके लिए अपने मन की शांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है।
नेक्स्ट आ रहा है हिडन ट्रूथ, आपको सच्चाइयाँ ऐसी पता है जो लोगों को नहीं पता होती। बाउंड्रीज, आप अपनी बाउंड्रीज को रखना पसंद करते हो, जो मैंने पहले भी कहा था। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इमोशनल फ्रीडम, तो आप इमोशनली जो है वो फ्री रहते हो। आप किसी से अटैच होते हो तो डिटैच भी हो सकते हो, ये नहीं कि आप अटैच हुए हो तो आप सारी जिंदगी रोते रहोगे चाहे वो किसी भी तरीके का बिहेवियर करे। आपका ऐसा नेचर नहीं है। इसी चीज को जो है विजडम भी कहा जाता है। तो आपकी रेपुटेशन ये है कि आप बहुत ज्यादा वाइज पर्सन हो और लोग जो है आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है, लेकिन आप ही जो है चूज करने वालों में से हो। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे थर्ड आई चक्र आया है, यहाँ पे जो है जीसस क्राइस्ट का क्रॉस आया है, यहाँ पे हमसा आया, बहुत स्पिरिचुअलनेस है यहाँ पे मैं महसूस कर रही हूँ। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैमर आया। तो आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये रिलीजन से रिलेटेड है, जरूरी नहीं होता कि सब लोगों को एक ही रिलीजन हो, लेकिन आपका जो झुकाव है वो बाइबल की तरफ या क्रिश्चियनिटी की तरफ थोड़ा सा होगा। जरूरी नहीं है कि वो आपका रिलीजन हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है उस चीज के बारे में, या तो आपने जो है वो जो जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड कहानी आई होगी या टीवी पे जो आई थी पहले बहुत साल पहले, वो देखी होगी, या आप उससे इंस्पायर जरूर होते होगे और आपके मन में रिस्पेक्ट है हर तरीके के रिलीजन के लिए, लेकिन थोड़ा सा आपका झुकाव जो है वो क्रिश्चियनिटी से हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने जैसे महसूस किया कि यहाँ पे शामन है और वो जो है पास्ट लाइफ में उस एरिया से, जो मैंने बिलोंग आपको बताया है कि ईस्ट यूरोप और मिडल ईस्ट से हो सकता है, तो आपका जो है रिलेशन वहां से रहा हो, या फिर आप यहूदी, यहूदी मतलब ज्यूज जो है वो रहे हो पास्ट लाइफ में। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन मुझे यहाँ पे फीलिंग आई है तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए देख लेते हैं कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं, लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। जरा सा जन्नत, तो आपको जो है वो लोग बहुत रोमांटिक तरीके से देखते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है नित खैर मंगा, आप स्पिरिचुअल तो हो ही, लेकिन आपके लिए जो है प्रोटेक्शन, जो लव में या रोमांटिक रिलेशनशिप में, इवन लव्ड वंस में जो फैमिली मेंबर्स है, उनकी प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो आपको लोग इसी तरीके से देखते हैं और यही आपकी रेपुटेशन है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।